बेटा पिछले पाठ में हम लोगों ने संविधान सीखे थे। अब यह पाठ में हम लोग संविधान की उद्देशिका समझ लेते हैं। पिछले पाठ में हमने सीखे थे कि संविधान कानून का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानून के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। तो देखो, संविधान जो है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर उसी के हिसाब से ही देश का शासन चलाया जाता है। सरकार उसी के हिसाब से ही देश का शासन चलाती है। उसके बाद में भारत का जो संविधान है वो अकेले ने नहीं बनाया है, वो सभी मिलकर सभा में ही उसे बनाया गया है। हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी हो को संविधान के कानून के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है। जनप्रतिनिधि मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है, जो सरकार उनकी बनती है, उन सरकार को देश के अनुसार का कार्य चलाना पड़ता है संविधान के दायरे में रहकर ही। संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य करने के पहले उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हमारा अच्छा होना चाहिए, है ना। छोटा सा भी एक आध उदाहरण मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आपको समझना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा पढ़ने का। ऐसे ही जनरल पढ़ते हैं क्या, अपन फालतूगिरी के लिए पढ़ते हैं क्या। कुछ उद्देश्य है कि पढ़ लिख के हमको आगे बढ़ना है, हमको बड़े होना है, समझदार होना है, अच्छे नागरिक बनना है। यह हमारे पढ़ाई का क्या है, उद्देश्य है। उसी प्रकार से संविधान का क्या उद्देश्य था, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, हमारे देश का नागरिक जो है वो आगे बढ़े, अच्छा प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र हो, यहाँ के कानून कायदे की सभी चीज़ को उसको जानकारी हो, वो बहुत आगे बढ़े, बहुत होशियार हो, यह हमारे देश का अच्छा नागरिक बने। उसके बाद में ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है। संविधान में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। संविधान में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, मतलब प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी जो बातें हैं, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सभी बातों का ध्यान संविधान में लिखा गया है। और ये छोटी छोटी बातों का परिचय हमें संविधान कराती है। तो ये छोटी छोटी बातों का यहाँ पे हमको संक्षेप में पढ़ाई करनी है। हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। इसमें उल्लेखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त है। संविधान में लिखे हुए जो मूल्य है, उद्देश्य है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत उदात्त है। उन्हें कैसे प्राप्त करना, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। संविधान के उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से होता है। संविधान के उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे। भारत के संविधान में क्या लिखा गया है, भारत कैसा रहना चाहिए, समाजवादी रहना चाहिए, प्रभुत्व संपन्न रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, लोकतंत्रात्मक रहना चाहिए, ये सभी भारत के नागरिकों में रहने चाहिए। तो और रहने चाहिए मतलब ऐसा देश बनाने के लिए सरकार जो है वो क्या है, कटिबद्ध रहेगी। समझ गए, सरकार जो है वो ऐसा देश बनाने के लिए कटिबद्ध रहेगी। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे। तो अभी प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह हमको मालूम है कि भारत के ऊपर पहले अंग्रेज़ों का शासन था। उसके पहले मुग़लों का शासन था, मतलब मुग़लों का शासन अपने ऊपर था। हम स्वतंत्र थे क्या, नहीं। यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। हम
अंग्रेज़ों की गुलामगिरी से कब स्वतंत्र हुए? 1947 को स्वतंत्र हुए। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाते हैं कि नहीं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। और 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त मतलब 1947, मतलब हम लोग क्या हुए तब? स्वतंत्र हुए। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना। हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना है। प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए, यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी गई सरकार प्राप्त करती, जनता को प्राप्त है। तो ये अपने पढ़ ली। अब हम उसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है और क्या समझा है। तो ठीक है, देश का क्या है, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? देश का कानून है, देश का जो कानून है, देश का जो कायदा है, सबके लिए क्या होता है? समान होना चाहिए। देश का जो कानून है वो सबके लिए समान होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ और तभी से अपने को क्या हुआ? प्रभुत्व संपन्न देश अपना हुआ। जनता द्वारा जिसे चुने जाते हैं, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनती है और वही सरकार क्या करती है? नागरिकों के सभी बातों का ख्याल रखने के लिए अलग अलग कानून बनाती है। वही सरकार क्या करती है? नागरिकों के नागरिकों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के लिए अलग अलग अधिकार बनाती है, कानून बनाती है। और वही अधिकार जो है, वही जो कानून है वो सरकार को, वो जो कानून है वो कोई भी बना सकता है क्या? नहीं। जिसकी सरकार चुन कर आती है उनको वह अधिकार रहता है कि वह जनता की ख्याल रखने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए, वो अधिकार उनको प्राप्त रहता है। उदाहरणार्थ अलग अलग मंत्री लोग रहते हैं, मालूम लोगों ने, आपने वो देखे, अलग अलग मंत्री रहते हैं। वो सब मंत्री मिलकर क्या करते हैं? अपने भारत का, देश का ख्याल रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री है, जो अभी अपन देख रहे हैं कोरोना के सीज़न में, स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम है? वो संपूर्ण भारत देश में क्या कर रहे हैं? अपने को जो कोरोना पेशेंट है उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले उसके लिए तत्पर है। उसके बाद में रेलवे मंत्री है, किसी भी नागरिकों को प्रवास करने के लिए तकलीफ ना हो इसलिए रेलवे मंत्री जो है अपना कार्य अच्छे से संभालते हैं। बांधकाम मंत्री है। उसके बाद में शिक्षण मंत्री है, जो बचपन से लेके बच्चों का एजुकेशन पूरा होने तक उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस प्रकार से अलग अलग कायदे बनाते हैं और बच्चा अपना अच्छे से अच्छा पढ़ता है। विकास मंत्री होते हैं, पालक मंत्री होते हैं, महिला बाल कल्याण मंत्री होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग सभी प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है और वह जिम्मेदारी निभाकर लोग निभाने के लिए वह तत्पर रहते हैं। नहीं तो कानून बना लिए हैं और कानून चलाने के लिए कोई नहीं, तो हम सब मिलकर भारत को मदद करते हैं और हम सब मिलकर ही भारत का कार्य, भारत के जो सब नियम हैं वो सब हम लोग क्या करते हैं? हमारे ही सुविधा के लिए बनाते हैं और हम ही उसको चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? समाजवादी राज्य। समाजवादी मतलब क्या होता है? समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवान लोगों के बीच खाई नहीं होती। खाई नहीं होती मतलब कोई भी गैप नहीं होती। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी सावधानी बरती जाती है। समाजवादी मतलब देश की संपत्ति पर सबका अधिकार समान होता है। यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा और यहाँ पे कोई अमीर नहीं रहेगा। सबके लिए देश की संपत्ति कैसी रहेगी? समान रहेगी। किसी का भी इसके ऊपर ज़्यादा अधिकार या कम अधिकार नहीं रहेगा। देश की संपत्ति है तो उसमें अमीर का भी उतना ही अधिकार है और गरीब का भी उतना ही अधिकार है।
समझ गए। वो अगर वहाँ पे यहाँ पे जाति धर्म किसी का भी अधिकार कम जाए ज़्यादा नहीं रहेगा, सबका अधिकार कैसे रहेगा, समान रहेगा। अब देखो पंथ निरपेक्ष राज्य उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्मों के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ गए। अब देखो क्या है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है, सभी नागरिक अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता यहाँ पे सबको है। संविधान में क्या लिखा गया है, सभी धर्मों को अपने अपने अधिकार का सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने अधिकार का पालन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में सभी नागरिक जो है वो अपने अपने धर्म का पालन करते करते किसी दूसरे धर्म को कम लेखेंगे क्या, नहीं, सभी अपने अपनी जगह पे धर्म सही है। कोई भी धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म के आधार पर कोई भी नागरिक एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। सबके साथ सही व्यवहार और समान व्यवहार यहाँ पे होगा, ऐसा संविधान में लिखा गया है। उदाहरण मालूम है आप लोगों को, हम लोग किसी भी धर्म के हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख, है ना, तो हम लोग स्कूल में एक ही साथ पढ़ते हैं ना, कि अलग अलग बैठते हैं धर्म के हिसाब से, नहीं। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पे संविधान के धर्मनिरपेक्ष न होने का। अब लोकतांत्रिक राज्य, लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, प्रशासन जो है ये लोगों के हाथ में होता है। उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियाँ निर्धारित करती है। सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। सभी का कल्याण, जनता का पूरा कल्याण होने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। समझ गए। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोग को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता। अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं। अकेले अकेले अपन निर्णय लेंगे क्या, नहीं, इसलिए निश्चित चुनाव होते हैं और इस चुनाव में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अलग अलग निर्णय अपन ले सकते हैं क्या, नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, हम अपने प्रतिनिधि चुन के देते हैं। इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोग अपना अपना निर्णय अलग लेंगे क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना प्रतिनिधि चुन के देते हैं। वह प्रतिनिधि कहाँ जाता है, कार्यपालिका में प्रवेश करता है, संसद में प्रवेश करता है। और संसद में प्रवेश करने के बाद में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे रखता है, और वो प्रॉब्लम रखने के बाद में हमारे प्रॉब्लम रखने के लिए वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि रहते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मतदान करने के लिए वोट करके उसको चुन के देते हैं। और वो क्या करता है, वहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स रखने के बाद में उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, जनता के लिए अच्छे अच्छे निर्णय लेने का कार्य करता है। यहाँ पे अपन रुकते हैं और कल अपन देखेंगे गणराज्य।